ये शाहीन बाग, ये 20-20 साल, 50-50 साल, 100-100 साल पुराने इलाके हैं और यहाँ पर लोग बिजली का बिल, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल ले रहे हैं। यहाँ के लोग वोटर हैं, यहाँ का विधायक चुन रहे हैं, यहाँ का पार्षद चुन रहे हैं, यहाँ का भाई सांसद चुन रहे हैं, लेकिन ज़मीन यूपी की है ना। बड़ी इत्तेफाक की बात। सिंचाई विभाग मनमाना काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनमाना काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये संविधान को मानते भी हैं। संविधान से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे करे अवैध निर्माण है, अगर आपने अतिक्रमण किया तो तोड़ा तो जाएगा ही वो। एक बार बताओ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये अवैध निर्माण शाहीन बाग में क्यों नजर आता है? ये अवैध निर्माण दिल्ली में क्यों, दिल्ली के ब्राह्मण बस्तियों में क्यों नहीं नजर आता? अवैध निर्माण कल्याणपुरी में नजर नहीं आया, त्रिलोकपुरी में नजर नहीं आया, अवैध निर्माण तुम्हें भैया बाकी बस्तियों में नजर नहीं आया। ठीक, मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी ऐसी कोई बस्ती टूटी है जहाँ पर 80% 100% ब्राह्मण रहते हों? देखा बुलडोजर चलता हुआ? बताओ मुझे। फिर ये मुसलमानी टारगेट पे क्यों आ जाता है हमेशा? लोगों पे रजिस्ट्रियाँ होती हैं। अकबर नगर का किस्सा याद है आपको? अकबर नगर का किस्सा याद है? क्या बन के तैयार हुआ? मैं ये नहीं कहता कि बुलडोजर नहीं चलते थे या मकान नहीं टूटते थे, पहले की सरकारों में भी अवैध कब्जे मुक्त कराए जाते थे, मगर कोर्ट ने भी तो एक बात कही है ना कि अगर उस राज्य के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, उन पर अपने मकान नहीं है, तो भी किसका फेलियर है? तो भी सरकार का फेलियर है ना। और आज तो मकान में लोग रह रहे हैं, इनको ऑप्शन क्या मिलेगा? ये जितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी, इनको रहने को घर कहाँ मिलेगा? ये कहाँ जाएंगे? इनकी शिक्षा कहाँ जाएगी? इनकी ज़िंदगी में जो भौचाल आएगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये देश के लोग नहीं हैं? मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि देश होता है देश के लोगों से, और जब देश के लोगों के साथ ठीक अतिक्रमण के नाम पर अत्याचार होगा, अतिक्रमण के नाम पर देश के लोगों का शोषण होगा, तो वो इनडायरेक्टली देश का शोषण होगा। भाई, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बुलडोजर की खबरें आ रही हैं, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, 4-4, 5-5 मंजिला मकानों को अब ढाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं कि ज़िंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में और उनके माथे पर सेकंड भी नहीं आती उसे ढहाने में। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बुलडोजर को विकास के मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैंने आज तक भी कहीं बुलडोजर का काम, बुलडोजर चलते हुए देखा तो वहाँ कभी विकास नहीं देखा। और यूपी में जो बाबा जी फेमस हैं वो बुलडोजर के नाम पे फेमस हैं। भाई एक बात बताओ मुझे कि बुलडोजर चलाने से होगा क्या? देश शिक्षा मांग रहा है, देश रोजगार मांग रहा है, देश कारोबार मांग रहा है, और देश में मोदी जी और योगी जी रोज़ एक नया मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। भाई यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो मंशावली है, उनका जो मन है, वो जो चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं। वरना उनकी ज़मीन किसी ब्राह्मण बस्ती में नहीं निकलती, उनकी ज़मीन किसी त्यागी की बस्ती में नहीं निकलती, उनकी ज़मीन और किसी जगह नहीं निकलती। उनकी ज़मीन और अतिक्रमण सिर्फ वहाँ देखा जाता है जहाँ जहाँ मुसलमान पाया जाता है। ये मुसलमान शब्द ऐसा है जैसे इस देश में सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, और जब मुसलमान से थक हार जाते हैं तो पाकिस्तान चले जाते हैं। मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो, ये शाहीन बाग, ये 20-20 साल, 50-50 साल, 100-100 साल पुराने इलाके हैं और यहाँ पर लोग बिजली का बिल, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल ले रहे हैं। यहाँ के लोग वोटर हैं, यहाँ का विधायक चुन रहे हैं, यहाँ का पार्षद चुन रहे हैं, यहाँ का भाई सांसद चुन रहे हैं, लेकिन ज़मीन यूपी की है ना। बड़ी इत्तेफाक की बात। सिंचाई विभाग मनमाना काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनमाना काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये संविधान को मानते भी हैं। संविधान से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे करे अवैध निर्माण है, अगर आपने अतिक्रमण किया तो तोड़ा तो जाएगा ही वो। एक बार बताओ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये अवैध निर्माण शाहीन बाग में क्यों नजर आता है? ये अवैध निर्माण दिल्ली में क्यों, दिल्ली के ब्राह्मण बस्तियों में क्यों नहीं नजर आता? अवैध निर्माण कल्याणपुरी में नजर नहीं आया, त्रिलोकपुरी में नजर नहीं आया, अवैध निर्माण तुम्हें भैया बाकी बस्तियों में नजर नहीं आया। ठीक, मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी ऐसी कोई बस्ती टूटी है जहाँ पर 80% 100% ब्राह्मण रहते हों? देखा बुलडोजर चलता हुआ? बताओ मुझे। फिर ये मुसलमानी टारगेट पे क्यों आ जाता है हमेशा? लोगों पे रजिस्ट्रियाँ होती हैं। अकबर नगर का किस्सा याद है आपको? अकबर नगर का किस्सा याद है? क्या बन के तैयार हुआ? मैं ये नहीं कहता कि बुलडोजर नहीं चलते थे या मकान नहीं टूटते थे, पहले की सरकारों में भी अवैध कब्जे मुक्त कराए जाते थे, मगर कोर्ट ने भी तो एक बात कही है ना कि अगर उस राज्य के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, उन पर अपने मकान नहीं है, तो भी किसका फेलियर है? तो भी सरकार का फेलियर है ना। और आज तो मकान में लोग रह रहे हैं, इनको ऑप्शन क्या मिलेगा? ये जितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी, इनको रहने को घर कहाँ मिलेगा? ये कहाँ जाएंगे? इनकी शिक्षा कहाँ जाएगी? इनकी ज़िंदगी में जो भौचाल आएगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये देश के लोग नहीं हैं? मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि देश होता है देश के लोगों से, और जब देश के लोगों के साथ ठीक अतिक्रमण के नाम पर अत्याचार होगा, अतिक्रमण के नाम पर देश के लोगों का शोषण होगा, तो वो इनडायरेक्टली देश का शोषण होगा। दिल्ली की जो सीएम है वो कठपुतली हैं। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो ये कहते थे भैया मनमोहन सिंह तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री किससे चल रही है ये पूछ रहा हूँ मैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल कहाँ है? राज्यपाल के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, या और किसी के पास है? दिल्ली की मुख्यमंत्री का अपनी कोई शासन व्यवस्था है कि नहीं है? दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के लिए क्या कर रही है? मैं जानना चाहता हूँ। दिल्ली के लोगों की ज़मीन छीनने के लिए यूपी सरकार आगे आ रही है, यूपी का एक विभाग आके नोटिस थमा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कर रही है अपने दिल्ली के लोगों के लिए? मैं जानना चाहता हूँ। जो आपने कब्जा किया वो तो खाली कराया जाएगा।
भाई एक बात बताओ, कब्जा किया है 20 साल, हम 11 महीने का एक एग्रीमेंट कराते हैं किराएदारी का, वो अगर 12 महीने का हो जाए तो किराएदार दावा ठोक सकता है। यहाँ तो 20-20 साल हो गए लोगों को रहते हुए, दावा क्यों नहीं है? मुझे बताओ, दावा क्यों नहीं ठोका जा सकता यहाँ पर? और एक बात बताओ, जब ये लोग वोटर दिल्ली के हैं, एड्रेस दिल्ली का है, बिजली का बिल दिल्ली का है, इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली की सप्लाई होती है, गैस के कनेक्शन दिल्ली के हैं, तो ज़मीन यूपी की कैसे हो गई? चलो मान लिया यूपी की हो भी जाती है, यूपी सरकार ने या सिंचाई विभाग ने दावा ठोक भी दिया, दिल्ली सरकार ने अपने लोगों के लिए क्या किया? एक केस भी फाइल किया क्या? या दिल्ली की सरकार नतमस्तक हो गई? दिल्ली की सरकार अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे 4 इंजन की सरकार है अब दिल्ली में। 4 नहीं है, 40 इंजन की सरकार है, और 40 के 40 इंजन ठप पड़े हैं। देखा था ना, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे खून में देशभक्ति नहीं क्या दौड़ता है? सिंदूर दौड़ता है। और सिंदूर दौड़ने का मतलब समझते हो? सिंदूर में भाई एक केमिकल होता है जिसे पारा कहते हैं, और पारा किस लिए, अगर शरीर में घुस जाए, ब्लड में घुस जाए, तो कहते हैं वो किडनी को इम्पैक्ट कर सकता है, पेट को खराब कर सकता है, और इवन मानसिक संतुलन भी बिगाड़ सकता है। तो मोदी जी के तो खून में है, संतुलन तो बिगड़ रहा है। और मेरे को तो लगता है भाजपा के हर नेता के खून में सिंदूर है। सिंदूर का मतलब समझते नहीं। मैं कहता हूँ मोदी जी के खून में सिंदूर था, अगर वो सिंदूर को देशभक्ति से तुलना कर रहे हैं, तो ये बताओ मोदी जी के खून का सिंदूर तब कहाँ चला जाता है, जब मध्य प्रदेश का एक वाहियात मंत्री कहता है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन थी। मध्य प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री जब कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में, ये कैसा सिंदूर है? और तुम्हारी देशभक्ति क्या है? फिर तुम कहते हो कोर्ट फैसला देगा। भाई एक बात बताओ, तुमने अभी तक उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया? तुमने एक कार्रवाई भी करी है क्या? भाई मोदी जी की जो देशभक्ति है ना, वो मोदी जी सोचते हैं कि चुनाव लड़ना देशभक्ति है। मोदी जी के जगह जगह पोस्टर वायरल हैं, जगह जगह आर्मी के ड्रेस में फोटो खिंचा रहे हो। तुम्हें भारतीय का मतलब भी पता है, भारतीयता होती क्या है? जब तुम देश में देश के लोगों के काम नहीं आते तो तुम्हारे अंदर भारतीयता बची? तुम इस देश को हर दिन, हर पल, हर एक सेकंड तोड़ने का काम कर रहे हो। तुम्हारे मंत्री इस देश को हर पल, हर सेकंड देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के उप मुख्यमंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बब्बन सिंह जैसे नेता हों, या फिर बाल मुकुंद आचार्य जैसे नेता हो, जो अब चलते तिरंगे की रैली जाती है, तिरंगा की रैली, उसे ये तक नहीं पता होता कि रैली तिरंगे के नाम पर निकली है। कम से कम तिरंगे का सम्मान करना सीख लें। भाजपा का पार्ट टाइम विधायक है वो, और फुल टाइम बाबा, उसको क्या पता कि तिरंगा क्या होता है? नाक से पोंछ लेता है, और पोंछने के बाद कहता है मैंने चूम लिया। उस विधायक के ना बीवी है ना बच्चे हैं, आज तक चूमा है उसने किसी को? चूमने का मतलब भी पता है उसे। इस देश को तोड़ने वाली सरकार, इस देश को विखंडन करने वाली सरकार, इस देश में जहर बोने वाली सरकार, इस देश में जहर बोने वाले नेता देशभक्ति सिखा रहे हैं। भाई ये सरकार तो इस देश में रात दिन विखंडन पैदा कर रही है। क्या हक है इस सरकार को इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की? क्या हक है मोदी जी को कहने की कि मेरे खून में सिंदूर दौड़ता है, जब तुम अपने एक मंत्री, एक विधायक पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे? क्या हक है मोदी जी को कहने की, अपने पोस्टर लगवाने की सड़क सड़क पर, और मोदी जी के अंधभक्तों को कि जो सड़क पर पोस्टर लगा रहे हैं आर्मी के ड्रेस में, एक अधिकार भी है क्या मोदी जी को ऐसे पोस्टर लगवाने का, जब वो एक ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करा सकते, अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते, बर्खास्त नहीं कर सकते, जिसने इस देश की कर्नल के नाम पर कह दिया कि आतंकवादियों की बहन है? तुम कैसी देशभक्ति की बात कर रहे हो? और बात अतिक्रमण की करते हो, अतिक्रमण जिस दिन, ठीक है, इस देश का अतिक्रमण ब्राह्मणों के मोहल्ले तक पहुंच जाए, जिस दिन इस देश में अतिक्रमण के नाम पर, अभी मैं रविंद्र सिंह नेगी जो विधायक है, जो रोज हिंदू मुस्लिम करता है, वो कहता था ये अतिक्रमण है, एक गली से गुजरता है और कहता है ये सीढ़ी तोड़ो, तो वहाँ की पार्षद कहती है आपने ही फोन करके रुकवाया है जी इसको? बताओ, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश में अतिक्रमण के नाम पे ब्राह्मण का मोहल्ला टूट जाए, जिस दिन इस देश में अतिक्रमण के नाम पे, ठीक है, ठाकुरों का मोहल्ला टूट जाए, उस दिन बात करना कि इस देश में अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई अतिक्रमण के नाम पे नहीं हो रही, मुसलमानों के नाम पर हो रही है, और नाम उसको दे दिया गया अतिक्रमण। बस इतना ही है। इस देश में जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को ज़मीन दिखेगी, वहाँ टूट फूट बचाई जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सेना में और जोश भरने के लिए कहा गया है कि सिंदूर हमारे लहू में दौड़ रहा है, नसों में। सेना का मनोबल गिराने का काम कौन कर रहा है? ये कैसा जोश भरा तुमने कि तुम्हारे एक मंत्री ने कह दिया कि सोफिया कुरैशी तो आतंकवादियों की बहन थी, और तुम्हारे माथे पर सिकन तक नहीं आती, एक जूं तक नहीं रेंगती, वो मंत्री बर्खास्त नहीं होता। बीजेपी की कार्यकारिणी समिति कहती है कि भैया कोर्ट में मामला है, और ये आरएसएस वाले या रात दिन जो तिरंगा तिरंगा चिल्ला रहे हैं, 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे को रोदने का काम किया, तिरंगे को जलाने का काम किया। एक आरएसएस का नेता बताओ मुझे जिसने उस मंत्री का विरोध किया हो, उस मंत्री के नाम एफआईआर दर्ज कराई हो। प्रोफेसर अली खान के नाम पे तो भाजपा पहुंच गई, प्रोफेसर अली खान के नाम पर भाजपा की आईटी सेल पहुंच गई, प्रोफेसर अली खान के नाम पर दुनिया भर की कार्रवाई हो रही है, वहाँ की महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंच गई। लेकिन एक बात बताओ, सोफिया कुरैशी के ऊपर बयान दिया और एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, ना आरएसएस का पहुंचा, ना बजरंग दल का पहुंचा, ना महिला आयोग का पहुंचा। क्यों? नाम सिर्फ मुसलमान है। जिन्ना ने एक बात कही थी यहाँ देश को जाते वक्त इस देश के मुसलमानों से कि इस देश के मुसलमानों को हर वक्त अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। इस देश में जिन्ना की बात को सही साबित करने वाला कौन?
जिन्ना की बात को, जिन्ना की आइडियोलॉजी को सही साबित कौन कर रहा है? भाजपा साबित कर रही है। भाजपा की सरकार से पहले इस देश में मुसलमानों के अंदर ये भाव कभी नहीं आया था, कभी लोग जिन्ना की बात तक नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जिन्ना का वो कोट जगह जगह वायरल होता है, किसकी वजह से? इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी की वजह से। लेकिन हाँ, विजय शाह ने तो माफी मांगी, आज भी माफी मांग रहे हैं कैमरे के सामने वो। माफी तो बहुत लोगों ने मांगी भाई। कोई यूपी के मुख्यमंत्री को 2 शब्द कह देता है, पुलिस सिर्फ माफी मंगवा के छोड़ देती है, अगले दिन वो लंगड़ाता हुआ दिखता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, क्या पुलिस सिर्फ माफी मांग के छोड़ देती है? और अगर एक बात बताओ, अगर दोषी मुसलमान है तो कार्रवाई इतनी तेज तर्रार कैसे हो जाती है? और माफी मांगने से क्या होगा? निष्कासन क्यों नहीं हुआ? मुझे ये जानना है। तो माफ नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, ये पूरा देश माफ नहीं करेगा। और ये पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी को भी माफ नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ को भी माफ नहीं कर रहा। अंग्रेजों ने इस देश पे 200 साल राज किया, 200 साल राज किया। बहुत समय लगा अंग्रेजों को समझने में, बहुत लोग उस टाइम पे अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। आज वही हाल भाजपा का है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस देश को डुबोने का काम जो भाजपा कर रही है, ये बहुत टाइम बाद समझ में आएगा और जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा भाजपा को। अरे भाजपा मजबूत हो रही लगातार, प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ से सेना का बदला लिया जाएगा जो कुछ हुआ है पहलगाम में। पहलगाम में जो हमला हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहलगाम में हमले के बाद ये बताओ, पहली बात तो वो आतंकवादी आए कहाँ से? आज भी सवाल वही है, मोदी जी वो आतंकवादी आए कहाँ से? 300 किलोमीटर अंदर आते हैं, हमला करते हैं, 300 किलोमीटर वापस चले जाते हैं। किसका इंटेलिजेंस फेलियर है? अगर तुम सेना के शौर्य का क्रेडिट खुद लेते हो तो सेना की विफलता का क्रेडिट खुद क्यों नहीं लेते? जब सेना ने हमला किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के कई लोग कई जगह हमला किया, कई आतंकवादी मार गिराए, तो मोदी जी का फोटो वायरल हो जाता है। लेकिन जब सेना का इंटेलिजेंस फेलियर होता है तब मोदी जी किसी कोने में छुप जाते हैं, जी हमने, हमारी कोई गलती नहीं है, हम कर तो रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। तो पहली बात वो आतंकवादी घुसे कैसे? दूसरी बात वापस चले गए। फिर इतने आतंकवादी मरे, वो वाले आतंकवादी अभी तक मरे कि नहीं मरे? उनका कोई रिकॉर्ड पता नहीं चला, वो कहाँ से आए थे, किसने हेल्प करी, कुछ नहीं पता। और उसके बाद उस हमले के बाद इस देश में क्या पोस्टर वायरल होते हैं कि देखो जी, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा था। पाकिस्तान में 100 मुद्दे थे, पाकिस्तान कर्जे में डूबा था, इमरान खान जेल में था, पाकिस्तान में भुखमरी थी, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मुद्दा था। लेकिन पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद एक साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान के लोग कहते हैं ये भैया हम तो एक साथ हैं, उन्होंने सारे मुद्दे भुला दिए। और हमारे देश में मोदी जी की एक सेना है, अंधभक्त सेना, उनने क्या किया कि भैया धर्म पूछा, जाति नहीं, और पूरे देश में पाकिस्तान जैसा माहौल बना के रख दिया। जगह जगह धर्म के नाम पे हिंसा हो गई। कहीं दौलत खान जो हवलदार था उसको मारा गया, ठीक है, कहीं भाई उत्तराखंड के SHO को मारा जा रहा है, उसकी शर्ट फाड़ी जा रही है, कहीं मुसलमान ऑफिसरों का बाइकआउट हो रहा है, कहीं कश्मीरियों का बाइकआउट हो रहा है। किसकी वजह से? और क्या कार्रवाई की मोदी जी ने? क्या कार्रवाई की मोदी जी ने इसमें? इस देश में जो व्यक्ति, जिससे देश नहीं संभल रहा, जिस व्यक्ति की वजह से इस देश में रोज़ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जिस व्यक्ति की वजह से रोज़ इस देश में रोज़ विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, जिस व्यक्ति की वजह से रोज़ इस देश में शासन व्यवस्था चरमराई पड़ी है, जिस व्यक्ति की वजह से मोमिता जैसा केस हो जाता है रेप का, वो व्यक्ति कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, उस व्यक्ति को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भाई मैं तो एक बात बहुत पहले कह चुका हूँ कि मोदी जी जहाँ तक है, लोग कहते हैं ना इलेक्शन से चले जाएंगे, हार जाएंगे, मोदी जी जन विद्रोह से जाएंगे भैया, इलेक्शन से नहीं हारेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जेब में है। मोदी जी से जब से ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगे, नहीं दिख रहा आपको? पाकिस्तान इतना थर थर काँप रहा है कि देश की मीडिया की धज्जियां उड़ गई। कल तो लाहौर NCR होने वाला था, कराची पे कब्जा होते होते बच गया, भारतीय मीडिया के अनुसार। भाई पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, और वो थरथराहट जो है हमें भैया देश के अंदर सुनाई दे रही है। भाई पाकिस्तान थर थर काँप रहा है तो पाकिस्तान के टुकड़े क्यों नहीं हुए? सीधी बात है, एक युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बन गया, इस युद्ध में बलूचिस्तान क्यों नहीं बना? पाकिस्तान अलग क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान का विखंडन क्यों नहीं हुआ? इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और देश की मीडिया। विश्वगुरु आपको नहीं दिख रहा? विश्वगुरु बन रहा है भारत। ट्वीट आ गया था ट्रम्प का। भाई भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन है ना, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसमें तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का पैसा हटा दो, फिर बताओ भारतीय लोगों का जीवन कहाँ है, कौन से पायदान पे खड़ा है? भारत में बेरोजगारी क्या है? अभी मैंने देखा कि गोल्ड लोन लेने वालों की जो है संख्या बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? इस देश में रोजमर्रा की जीवन को जीने के लिए लोग कर्जा ले रहे हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं। चाइनीज एप्लीकेशन जो लोन देती है 1000 2,000 रुपए का, उनकी भरमार आ रखी है। किसकी वजह से? विश्वगुरु की वजह से। विश्वगुरु ने पूरे अपनी यात्राओं पे कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस देश में कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए विश्वगुरु, कितनी कंपनियां एस्टेब्लिश कर दी विश्वगुरु ने। नोएडा और गुड़गांव कांग्रेस के टाइम पे बने थे, मोदी जी के टाइम पे कौन सा इंडस्ट्रियल क्षेत्र बना है आज तक मुझे बताओ। इसीलिए तो बुलडोजर चला रहे हैं। 2014 के बाद कौन जानता था इंडिया को, ये बताइए। जब से मोदी जी आए हैं तब से जान रहे लोग। भारत के आम अमेरिका गए थे और अमेरिका ने ठुकरा दिए, आम ठुकरा दिया। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। बाकी अमेरिका ने भारत के आम ठुकरा दिए, ठीक है। चाइना ने खुल के पाकिस्तान का साथ दे दिया। भारत ने मेडिसिन तुर्की भेजी थी कोरोना में,
तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, रशिया मजबूरन है, रशिया हमारा पुराना साथी हमारे साथ है, चाइना हमारा पड़ोसी हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान से दुश्मनी हमारी, बांग्लादेश से दुश्मनी हमारी, नेपाल से दुश्मनी हमारी, श्रीलंका हमारे साथ नहीं, म्यांमार हमारे साथ नहीं, अफगानिस्तान है आतंकवादियों का अड्डा, उससे दोस्ती के हाथ बढ़ रहे हैं। ये बताओ पूरे विश्व में कैसा डंका बज रहा है कि पूरा विश्व दुश्मनी की कगार पे खड़ा है। अगर विश्व में डंका बज रहा है तो ये बताओ मोदी जी की क्या उपलब्धता है, क्या इसमें मोदी जी की योग्यता और मोदी जी की खासियत है कि अमेरिका ने सीज फायर रुकवा दिया और यूं तक कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि मैंने डांट कर रुकवाया, और मोदी जी कहते हैं ठीक है जी सीज फायर कर लेते हैं। ऐसा डंका बज रहा है। अरे डेलीगेशन जा रहा है, देखा नहीं आपने, पूरे दुनिया में डेलीगेशन गया भारत हाँ, का। वो भी सोचने की बात है। जो डेलीगेशन जा रहा है उन नेताओं में ब्राह्मण कितने हैं, उन नेताओं में मुस्लिम नेता कितने हैं, उन नेताओं में बाकी लोग कितने हैं, ठीक है, दलित कितने हैं। डेलीगेशन जाएगा, डेलीगेशन वाले लोग अपने हिसाब से कमेटी बैठाएंगे, अपने हिसाब से जांच करेंगे और अपने हिसाब से रिपोर्ट दे देंगे। मुझे तो उस डेलीगेशन की सत्यता पे कोई यकीन नहीं। भाई जो मोदी सरकार और मोदी सरकार के जो अंधभक्त हैं पूरी दुनिया के आंकड़े नहीं मानते, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े नहीं मानते, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े नहीं मानते, पूरी दुनिया में भुखमरी के इंडेक्स को जुटला देते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस के इंडेक्स को जुटला देते हैं। अब वो भारत से पूरी दुनिया में डेटा इकट्ठा करने जा रहे हैं। भाई इस देश में, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है और उसके पीछे पैसा खर्च करने जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कैसा देश है, आतंकवाद कैसा देश है। इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं अगर मोदी ना होते जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान घुस जाता और भारत ने फिर। हाँ, मोदी जी ने अभी जो है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस ले लिया शायद बीजेपी नेताओं के हिसाब से। कराची आने वाला था ना, वो तो थोड़ी सी चूक रह गई। सोशल मीडिया का जमाना, बीजेपी दफ्तर में लड्डू बंटने वाले थे अगले दिन, लड्डू के ऑर्डर दे दिए थे। वो तो पता चल गया कि भैया मीडिया झूठ बोल रही है। भाई मीडिया कितने नीचे स्तर तक गिर सकती है मालिक को बचाने के लिए और मालिक की प्रशंसा के लिए, पूरी दुनिया ने देखा। भारत की मीडिया का सत्यापन तो पूरी दुनिया कर चुकी है। सच्चाई दिखा रही है, आपको दिक्कत है, आप कह रहे हैं कि गिर गई है। हाँ, शहबाज शरीफ जो है अभी भारत में तिहाड़ जेल में, आपको पता नहीं है? पता ही नहीं पता? शहबाज शरीफ तिहाड़ जेल में है और पाकिस्तान में जो है वो दिल्ली का जो दीपक है वो पाकिस्तान के लाहौर सीट से MP का चुनाव लड़ने वाला है। 2 दिन बाद चुनाव है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे, देखा नहीं किस तरह से बुलडोजर साफ कर रहे हैं दिल्ली को। नहीं, एक बात तो है कि भैया सबका साथ तो लिया है और सबका सत्यानाश भी किया है। भाई जिस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं उस पार्टी को खा जाते हैं, ठीक। तो भाई बाकी विकास की तो बात ही छोड़ दो। मैं अकबर नगर का पूछना चाहता हूँ, अकबर नगर पे जो, ठीक है, कॉलोनी तोड़ी, जो बस्ती तोड़ी, उस पर कौन सा रिवर फ्रंट बन के तैयार हुआ अभी तक? अवैध कब्जा तो यही होगा ना, अवैध कब्जा करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, इस देश में अगर अवैध कब्जे की बात आ जाए तो शायद मुख्यमंत्री आवास तक नहीं बचे सारा कई राज्यों के। वहाँ पर अहमदाबाद में भी यही हुआ है, देखा नहीं आपने? तो एक बात बताओ, ये सारे बांग्लादेशी बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं, बॉर्डर पे कौन है? BSF है। BSF किसके अधीन आती है? भारत सरकार के। किसका फेलियर है? और बांग्लादेशी आते हैं अंदर, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, बांग्लादेशी अंदर आएंगे और वो घर बनाएंगे, उनका राशन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, किसकी वीकनेस है? 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है। मोदी सरकार, ठीक है, अब तक ऐसा सिस्टम नहीं ला पाई कि जो अपने नागरिकों को आइडेंटिफाई कर सकती है, और सिस्टम लाती भी है तो उसमें हिंदू मुसलमान कर देती है। बीजेपी राज में बुलडोजर से इंसाफ होगा, ये कहा जा रहा है। हाँ, कोर्ट बंद कर दिए जाए। भाई मैं एक नारा सुन रहा था पीछे बाबा बागेश्वर का, वो नारा ये था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। है क्या? हिंदू हिंदू भाई भाई है?